जय श्री राम। आइए एक बार फिर से मिलकर प्रभु श्री राम नाम की चर्चा करते हैं और प्रभु श्री राम नाम के साथ मिलते हैं। आज का हम नया विषय लेके आए हैं जो कि हमारे रामचरितमानस के ऊपर है। रामचरितमानस का नाम बहुत ही दिव्य है और हमारा मुख्य कारण है इस वीडियो को बनाने का कि हमें अगर रामचरितमानस को पढ़ना है, उसको प्रारंभ से जानना है, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि रामचरितमानस का जो नाम है वो 3 ही अक्षर का क्यों रखा गया है, राम, चरित और मानस। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका नाम रामायण क्यों नहीं रखा? अगर वह चाहते तो इसका नाम रामायण रख सकते थे, उन्होंने इसका नाम रामचरितमानस ही क्यों दिया? तो आइए सबसे पहले हम दो घड़ी भगवान नाम को भजन करेंगे, उसके बाद फिर हमारा मंगलाचरण रहेगा, फिर हमारा विषय मंगलाचरण रहेगा, फिर हमारा विषय रहेगा। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। जय श्री राम। मंगलाचरण करते हैं। वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चय कर्तारो वंदे वाणी विनायको। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम श्री राम नाम वरानने। अब मोहि भा भरोस हनुमंता बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। आइए एक बार फिर से प्रभु श्री राम नाम के साथ जोड़ते हैं, जो कि आज का हमारा जो विषय है वो है रामचरितमानस के ऊपर। तुलसीदास जी ने, गोस्वामी जी ने हमारे 3 ही अक्षरों का नाम क्यों रखा गया है? अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए तो ये बनता है राम, चरित और मानस। तो इसमें तीन ही शब्द आते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं 3 ही शब्दों का प्रयोग किया गया रामचरितमानस। तो यहाँ तुलसीदास जी 5 शब्द भी प्रयोग कर सकते थे, 7 शब्द भी प्रयोग कर सकते थे, उन्होंने सिर्फ 3 शब्दों का ही प्रयोग किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो हमारा जो ये ग्रंथ है, दिव्य ग्रंथ, ये हमारा उद्धार करने के लिए बनाया गया इस ग्रंथ को। और रामचरितमानस में जो पहला अक्षर है वो है हमारे प्रभु श्री राम का नाम, वो हमारे राम है, भगवान है हमारे। दूसरा जो अक्षर है वो मानस है, मानव अर्थात मनुष्य जीव, जो कि हम सब लोग हैं, मतलब हम हैं। और अंत में जो नाम जो आता है मानस, जो हमें, जो बीच का जो बीच में आता है वो है चरित। चरित जो है वो चरित्र है। चरित्र मतलब होता है कि मानस का चरित्र कैसा होना चाहिए, यह मानस की सोच विचार पर निर्भर करता है। अगर मान लीजिए किसी मानस का चरित्र अगर व्यक्ति का ठीक नहीं है, तो वो मानस उसको उसको जो मानस है उसको अपने चरित्र पर कार्य करना चाहिए, उसको अपने चरित्र का निर्माण करना चाहिए। क्योंकि अच्छा और जो बुरा है व्यवहार उसके खुद पर निर्भर करता है। अगर चरित्र बदलना है तो प्रतिदिन रामचरितमानस का अनुसरण करना चाहिए, रामचरितमानस को पढ़ना चाहिए, उनमें से अच्छी अच्छी बातों को अपने जीवन में लाने का, उतारने का प्रयास करना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि राम कथा के ऊपर जो रामचरितमानस है उसके जो 3 ही अक्षर दिए गए। तो सबसे हमारा जो इस रामचरितमानस को लिखने का जो कार्य हमारे गोस्वामी जी ने किया, तो 3 ही अक्षर क्यों लिखे गए? वो उसको, क्योंकि किसी भी चीज़ का जो सब्जेक्ट होता है, मतलब जो नाम होता है, विषय होता है किसी बुक का, वो उस बुक के बारे में, मतलब ये तो ग्रंथ है, जैसे हम कोई भी बुक्स पढ़ते हैं अपने जीवन में, तो उसका जो नाम होता है वो टाइटल ही हमें बताता है। हम अगर किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो पहले हम उसका टाइटल चूज करते हैं, अगर उसका नाम छोटा या बड़ा होता है फिर हम उसको देख के हमें लगता है। तो तुलसीदास जी बाबा ने रामायण, क्योंकि रामायण तो बहुत सारी लिखी गई हैं, रामायण ना लिखकर इसका नाम श्री रामचरितमानस रखा गया। अब जो राम कथा है, देखो रामचरितमानस में सिर्फ राम कथा की बात हुई, तो राम कथा मनुष्य के जीवन की व्यथा दूर करती है। अगर जो व्यक्ति राम के शरण में आ जाता है, राम कथा से जुड़ जाता है, उसके जीवन की सारे दुख तकलीफ दूर हो जाते हैं। रामचरितमानस का अर्थ है, ऐसा हमारे गुरुदेव भी कहते हैं और ऐसा महापुरुषों ने कहा है, राम से चरितानि मानसेषु एन तत् रामचरितमानसम। ऐसा है जिसके द्वारा लोगों के मनों में श्री रामचरित जी के चरित्र उतर जाते हैं, उस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस है। रामचरितमानस का अर्थ है, जैसे मान लो अगर हमारे जीवन में रामचरितमानस मतलब प्रभु श्री राम के नाम का स्मृति करके, उनके नाम का उच्चारण करके अगर हमारे जीवन में उनका
अनुसरण करके अगर उनका चरित्र हमारे हृदय में उतर जाता है, अगर हम उन्हें आदर्श मानते हैं, उनके चरित्र पर चलते हैं, उनके जीवन की बताई गई लीलाओं पर चलते हैं, तो हमारा जीवन उनके समान हो जाता है। और वही रामचरितमानस है कि अपने जीवन में उनको आदर्श मानकर जीवन को मर्यादा में सीमित तरीके से अच्छे कार्यों के साथ एक जीवन को एक यादगार, एक लम्हा कुछ ऐसा करना कि आपको जाने के बाद भी लोग याद रखें। अब बात करते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी को रामचरितमानस के नाम करने की आवश्यकता क्यों हुई। केवल रामायण लिख देना पर्याप्त था, लेकिन रामचरितमानस का ग्रंथ का पूरा नाम क्या है? वो है रामचरितमानस। श्री राम भगवान, अब इसमें खंड करते हैं, 3 खंड है रामचरितमानस। तो जो पहला खंड है वो राम मतलब श्री भगवान नाम, भगवान श्री राम सबसे ऊपर है। श्री राम नाम के बाद आता है चरित के सबसे नीचे आता है मानस अर्थात मानव। तो रामचरित मानस जो है इसमें 3 खंड है। तो ऐसा एक चौपाई में वर्णन किया गया है। आइए मिलकर चौपाई दोहराते हैं। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइये विश्रामा। मन कर विषय अनल बन जरहि, होई सुखी जो एहि सर परई। भावार्थ, इसका अर्थ यह है कि अगर इसका नाम रामचरितमानस है तो जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है, मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। जो व्यक्ति इस रामचरितमानस के सागर में गोता लगा लेता है वह सुखी हो जाता है। प्रभु श्री राम नाम के साथ उसकी प्रीति बढ़ जाती है और वो प्रभु श्री राम को प्यारा होता है। अब हमारी मेन चर्चा शुरू होती है कि मानव जो है उसकी सिर्फ एकमात्र इच्छा होती है कि भगवान नाम के से जुड़ना और भगवान के दर्शन हो जाए। क्योंकि ये जो जीव है सिर्फ इसकी जो मुख्य इसका जो कारण है यहाँ आने का, वो ये कारण है कि जीव आत्मा के साथ मिलना और भगवान नाम के दर्शन करना। तो उसका जो जीवन है उसको भगवान, क्योंकि हर एक जीवात्मा है जो वो भगवान से विमुख होकर जिसने जन्म लिया है वो भगवान से जुड़ना चाहता है और प्रभु श्री राम नाम से दर्शन पाना चाहता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमें बताया कि प्रभु श्री राम का नाम जो सबसे ऊपर है वो सबसे नीचे है मानस अर्थात मानव, जो कि हम लोग हैं। ये जीवन में हम हर पल हरि को याद नहीं करते, यह माया का प्रभाव है। क्योंकि माया इतनी प्रबल है कि हमें भगवान नाम से प्रीति नहीं होती। हम भगवान नाम को एक बार याद करते हैं फिर भूल जाते हैं कि भगवान को, फिर अपने कार्य की गतिविधियों में लग जाते हैं। हमें माया के प्रभाव से भगवान को नित्य प्रति 24 घंटे याद नहीं करते। यदि अगर यह जीव सदैव भगवान नाम को याद करे तो अगर मान लो अगर हम नित्य प्रति भगवान का सदैव चिंतन करें, भजन करें, उनको याद करें, तो ये जीवन इसी जीवन कार्यकाल में प्रभु राम नाम की प्रीति से भगवान नाम की भक्ति प्राप्त हो सकती है। अब प्रश्न यह है कि नीचे वाला जो मानस है, देखिए जैसे अभी हमने आपको बताया रामचरित मानस, तो सबसे ऊपर राम है, नीचे मानस है। जो नीचे वाला मानस है वो सबसे ऊपर जो प्रभु श्री राम नाम है उनको कैसे प्राप्त कर सकता है। अब हमारे यहाँ पे बाबा तुलसीदास जी कहते हैं जैसा किसी भवन की छत पर जाना हो, जैसे मान लीजिए हमें किसी भवन की छत पर जाना है तो हमें सीढ़ियों का प्रयोग करना पड़ेगा, हमें सीढ़ी मार्ग से जाना पड़ेगा। तो अब राम चरित मानस में जो मानस है, हम देखो वैसे भी हम जीव हैं, हम सबसे नीचे, प्रभु श्री राम सबसे ऊपर है। तो ऐसा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, उन्होंने वर्णन किया कि अगर हम किसी भवन में चढ़ना चाहते हैं तो हमें सीढ़ियों के मार्ग से जाना पड़ेगा। तो उसी प्रकार यदि हम वैकुंठ में निवास करना चाहते हैं, तो हमें भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो हमें भगवान तक पहुंचने के लिए गोस्वामी जी कहते हैं मानस और राम के मध्य जो है चरित है। यदि हमें राम भगवान से मिलना है तो हमें चरित्र की सीढ़ी पे चढ़ना होगा। इसका मतलब है कि मनुष्य को अपने चरित्र का निर्माण करना होगा। अगर किसी व्यक्ति का चरित्र का निर्माण होता है तो वो जीवन में उसको एक उसका वो बदलाव प्राप्त करता है। और जैसे कहा जाता है कि अगर आज का मनुष्य अगर इस सीढ़ी पर चढ़ जाए तो उसको प्रभु श्री राम नाम के दर्शन होंगे। और इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, उनको भगवान नाम ही मिलेंगे और इसी जीवन में मिलेंगे। चरित्र जो है वो अर्थात चरित्र है, जिसका चरित्र निर्माण है वह सब कार्यों में कौशल प्राप्त करता है, जीवन में सफलता पाता है। जैसे भगवान को जो मतलब अगर मान लो अगर आपका चरित्र अच्छा है तो आप बहुत ही मतलब एक ऐसे व्यक्ति हैं कि आपने कभी कोई आपके जीवन में कोई गलती होने का कारण नहीं है। आपने अपने चरित्र को ऐसा किया कि लोग आपको देखकर आपकी तरह बनने की कोशिश करेंगे।
अब यहाँ पे बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, एक चौपाई लिखते हैं जो कि जिसका अर्थ बहुत ही अच्छा है। अगर आप खुद से भी इस चौपाई को ढूंढें या कहीं पे पढ़ें या कभी आपको मौका मिले तो रामचरितमानस में इस चौपाई को जरूर पढ़िएगा। और मुझे ये चौपाई बहुत प्रिय है तो मैं अक्सर गुनगुनाता हूँ, तो मैंने इस चौपाई को यहाँ पे लिखा है। क्यों? क्योंकि इस चौपाई का वर्णन से प्रभु श्री राम नाम के साथ जोड़ा जाता है और इसका अर्थ भी मैं आपको बताऊंगा। सोई जाई जही देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। अब इसका अर्थ बहुत ही प्यारा है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं। जिसे मतलब भगवान को वही जान सकता है जिसे भगवान चाहते हैं कि मेरे को सुने, मेरे बारे में जाने, और जानते ही वह आपका स्वरूप बन जाता है। जैसे प्रभु श्री राम नाम का अगर मान लो भगवान नाम को कोई प्यार करता है तो वो वैसे ही भगवान नाम की तरह उसके सारी जीवन में चीजें वैसे ही हो जाती हैं। वो बहुत ही मतलब उसको अलग ही दिखता है वो व्यक्ति, भगवान की तरह वो एकदम प्रतिबिंबित परछाई के रूप में सेम भगवान का कॉपी बन जाता है। ओरिजिनल तो वही है, हम तो उनकी फोटो कॉपी भी नहीं है। तो अब यहाँ से बात है कि अब स्वरूप बन जाता है भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन। जैसे चंदन में इतनी ठंडक होती है वैसे ही हमारे हृदय में चंदन की तरह वो एकदम ठंडक पहुंचाते हैं, शीतलता मिलती है और उन्हीं की कृपा से भक्त भगवान को जान पाते हैं। तो आज का विषय हमारा यही था कि रामचरितमानस में 3 ही नाम क्यों रखे गए। अब एक बार हम फिर से प्रभु श्री राम नाम का एक भजन गुनगुनाएंगे। भजन जो एक ऐसा कार्य करता है कि जो भगवान के एकदम निकटतम ले आता है। अगर हम कथा सुनते हैं तो अगर उसमें भजन बीच बीच में गाए जाते हैं, भजन से हम प्रभु श्री राम नाम को जान पाते हैं और भगवान के नाम से आनंद ले पाते हैं। अगर हम किसी चीज को सुनते हैं, सुनने के बाद उसको गाते दोहराते हैं और भगवान का भजन करते हैं तो वो उसमें और उत्तम होता है। तो आइए हम भजन गाते हैं कि हम जो हैं हम प्रभु श्री राम के प्यारे हैं, हम उनको जानना चाहते हैं और उनका भजन करते हैं, तो उनका भजन गुनगुनाते हैं। छोटा सा भजन है, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। तो आइए साथ मिलकर गाते हैं और प्रभु श्री राम नाम के साथ जोड़ते हैं। अगर कुछ अनजाने में गलत करूँ तो कृपया क्षमा करना और मुझे बताते रहिएगा। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। ओ राम जी हमारे बड़े प्यारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। राम जी हम सबको प्यारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। मेरे नैनों के जो तारे हैं वो सबके एक सहारे हैं। सारे जग के वो रखवाले हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। जो लाखों पापियों को तारे हैं, जो लाखों पापियों को तारे हैं, हम उनकी शरण पधारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। राम जी हम सबको बहुत प्यारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम इनके सदा सहारे हैं, हम इनके सदा सहारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। राम जी हम सबको प्यारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। सीताराम 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 सीताराम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय श्री राम। आपने मुझे देखा है, मैंने बहुत प्यार दिया है। ऐसे मेरी वीडियोस को देखते रहिए। अगर कुछ मैं त्रुटि करूँ तो उसको क्षमा कीजिएगा। जय श्री राम।